और प्रधानमंत्री जी झूठ की पोटली, वैसी पोटली पकड़ाने का प्रयास कर रहे थे जो पोटली भी खाली थी। पोटली में कुछ नहीं था, सिर्फ रद्दी कागज के टुकड़े थे। आकार पोटली का था, भ्रम पैदा करने का। 50,000 करोड़ वो स्टेट एक्सचेकर का पैसा है। उसमें हमारा, आपका, गरीब, किसान, मजदूर, प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, सबकी पाई है। उस पाई और उस खजाने के महाराज नहीं है जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। तो अब ये शब्दावली बंद करें। और आग्रह होगा, उन्होंने कहा कि राजद रोजगार नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री जी बिहार के किसी गांव में आप चले जाते, थोड़ा वेश बदल के, मोदी जी समझ करके लोग लिहाज कर लेंगे। पूछते कि नौकरी का एजेंडा बिहार में कौन लाया। यकीन मानिए प्रधानमंत्री जी देश बदल के जाते तो बच्चा बच्चा कहता तेजस्वी यादव। शुक्रिया शक्ति भाई, लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद आप सबों का। माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे की आप सबको भी बेसब्री से आपको उनके दौरे का इंतजार था। कई चैनल जोड़ के बता रहे थे कि 53वां दौरा है। अब ये भी इस देश में देखना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री देश का किसी राज्य में जाए तो उसकी गिनती भी की जाए। तो मैं समझता हूँ मणिपुर तो बेचारा महरूम रह गया, अभी तक प्रधानमंत्री जी के चरण कदम वहां पड़े ही नहीं। बहरहाल प्रधानमंत्री जी आज भावविहीन थे, दर्शन विहीन थे और प्रधानमंत्री जी झूठ की पोटली, वैसी पोटली पकड़ाने का प्रयास कर रहे थे जो पोटली भी खाली थी। पोटली में कुछ नहीं था, सिर्फ रद्दी कागज के टुकड़े थे। आकार पोटली का था, भ्रम पैदा करने की कोशिश। तो एक पर एक मैं 2-4 बातें आपके समक्ष रखूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, बिहार ने कैसे सुना और प्रधानमंत्री जी कहां चुप रह गए। उनका बोलना और उनकी चुप्पी हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक महत्वपूर्ण अवयव है। प्रधानमंत्री जी के आज के दौरे को लेकर के खुद उन्होंने कहा कि 7200 करोड़ की सौगात। आप बताइए पत्रकार मित्रों, लोकतंत्र में सौगात कोई चीज नहीं होती है, ये राजतंत्र का शब्द है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, कोई मुगल बादशाह नहीं है, ना ही राजा महाराजा है। एक एक पैसा, चाहे 100 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, 5000 करोड़ हो, 50,000 करोड़ हो, वो स्टेट एक्सचेकर का पैसा है। उसमें हमारा, आपका, गरीब, किसान, मजदूर, प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, सबकी पाई है। उस पाई और उस खजाने के महाराज नहीं है जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। तो अब ये शब्दावली बंद करें। और आग्रह होगा कि बिहार को चलती हुई योजनाओं को रैपर मत बदलिए। जो योजनाएं ऑलरेडी हैं उसका रैपर बदल रहे हो साहब। जो बजट में घोषणाएं हो गई उसको रैपर बदल रहे हो। और बिहार को इस तरह के बेईमान इरादों की जरूरत नहीं है। मैं एक आग्रह आपके माध्यम से करूंगा, हमारे दल का किसी राज्य से कोई विरोध नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी निवेश का जो स्तर, औद्योगिक क्षेत्र की जो प्रबलता, पूंजी का निवेश और इन्वेस्टर्स मीट का जो आयाम गुजरात के लिए है, वो बिहार के लिए क्यों है? आप आते हैं और बिहार को उलझाते हैं। पूंजी गुजरात में और मजदूर श्रमिक बिहार से जाए, उसके लिए आप बी ग्रेड ट्रेन देते हो और कहते हो बिहार वासियों तुम्हारी हैसियत यही है, तुम मजदूर बन के हमारे गुजरात आओ। ये परंपरा बदलनी होगी। अब बिहार चाहता है कि गुजरात से मजदूर आए, पूंजी का निवेश हो बिहार में। इस रवायत को बदले बिना आप जो कुछ भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप भाजपा के प्रचार मंत्री लगते हैं, देश के प्रधानमंत्री कतई नहीं लगते। तीसरी चीज, टेलीप्रॉम्प्टर
पर पढ़ते हैं प्रधानमंत्री जी स्वतः स्फूर्त भाषण देते उनको मैंने सुना नहीं, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वो भैंस मंगलसूत्र मुजरा के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। वही उनकी वोकैबुलरी है, वही शब्दकोश है, जालीदार टोपी, नमाजवादी, समाजवादी, शमशान, कब्रिस्तान, ये सब बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजद रोजगार नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री जी बिहार के किसी गांव में आप चले जाते, थोड़ा वेश बदल के, मोदी जी समझ करके लोग लिहाज कर लेंगे, पूछते कि नौकरी का एजेंडा बिहार में कौन लाया। यकीन मानिए प्रधानमंत्री जी देश बदल के जाते तो बच्चा बच्चा कहता तेजस्वी यादव। आप तो 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष के वादे पे आए थे, आप मंदिर मस्जिद की साइज बता के नहीं आए थे। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष के वादे पे आया व्यक्ति 11 वर्षों के बाद 20 लाख का हिसाब नहीं दे रहा। और जो युवा 2020 में जिसने कहा कि पहली कलम से 10 लाख नौकरी, सरकार नहीं बनी, क्यों नहीं बनने दी गई, अब तो उस चुनाव आयोग के बारे में क्या कहें। लेकिन जब नीतीश जी की पार्टी को खत्म करने की आपकी पार्टी साजिश कर रही थी, तो इसी युवा ने एक ही शर्त रखी थी नीतीश जी से, 2 शर्तें, एक नौकरी में फ्री हैंड चाहिए, दूसरा जातिगत सर्वेक्षण कराऊंगा। दोनों चीजें हुई। 17 महीने की अल्प आयु में, क्या अल्प आयु की सरकार में 5.5 लाख नौकरियां और 3,75,000 प्रक्रियाधीन की गई, यानी अंडर प्रोसेस की गई। प्रधानमंत्री जी ये झूठ वाजिब नहीं लगता। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या बिहार चुनाव हार जाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? हमारी आपसे अपेक्षा होगी कि बिहार को लेकर के ईमानदारी का शब्द आपकी जुबान से निकले। एक और चीज मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी आजकल बिहार आते हैं तो नीला पटका, जो स्वाभिमान का हमारा प्रतीक है, जय भीम, वो आह्वान है संविधान का। तो प्रधानमंत्री जी पटका यहां रहे, दिल में ना रहे। अंबेडकर साहब की मूर्ति पे माल्यार्पण तो हो, अंबेडकर साहब को आत्मसात ना करें। जातिगत जनगणना पर आपका उपहास हमने सुना है, आरक्षण को लेकर आपका उपहास सुना है, आपके गोलवलकर साहब का काला अध्याय सबके समक्ष है, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने गांव गांव पहुंचाया। और कमाल है प्रधानमंत्री जी, वो जो नीला पटका प्रतीक है संविधानवाद का, बहुजन शक्ति का, वो हवाई जहाज में बंगाल जाते ही आप उतार देते। ये नहीं होना चाहिए ना, ये तो बेईमानी है। एक तो बिहार से बेईमानी, बिहार के युवाओं के आकांक्षाओं से बेईमानी। आज आपको पता है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने नौकरी की एक लंबी लकीर खींच दी है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की एक लंबी लकीर खींच दी है, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के, बढ़ोतरी को लेकर के एक लंबी लकीर खींच दी है, युवाओं के संबल के लिए, ताकि उनको कम से कम मुश्किल हो परीक्षा के फॉर्म भरने में, एक दूसरे जगह जाने आने में। तो आपको मिथ्या भाषण नहीं देना चाहिए। स्वीकार करिए कि आप एक युवा नेता और महागठबंधन के इशारे को समझ रहे हैं और कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा कि 200 यूनिट बिजली, अब हम 125 देंगे। 125 की कहानी क्या है, वो हमारे मित्र बता रहे थे, शक्ति जी, सरचार्ज की कहानी है, स्मार्ट मीटर की कहानी है। तो वो सारी चीजें आपसे अपेक्षा है, आपने जो बोला उसमें मिथ्या वचन, गुजरात की तुलना में बिहार के लिए मूंगफली के बराबर कोशिश नहीं। और तीसरा, ऐतिहासिक तथ्यों को, खास करके नौकरी के सवाल पर तेजस्वी यादव के कंट्रीब्यूशन, एक युवा जिसने आपकी पॉलिटिकल पिच बदल के रख दी, उसकी बातों को उपहास उड़ाना। अब आप कुछ मुद्दे बताता हूं कि प्रधानमंत्री जी किन चीजों पर चुप रह गए। आपको एक घटना बताता हूं, दुर्दांत घटना हुई बंगाल में।
प्रधानमंत्री जी की पार्टी ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी। फैक्ट फाइंडिंग टीम यानी कि सत्य की पड़ताल करने के लिए एक समिति गई। कितना बड़ा सत्य कल आप सब ने देखा है। एक चर्चित अस्पताल, पारस अस्पताल में 5 किला, 5 बिना चेहरा ढके हुए। मैंने सिनेमा में भी ऐसा नहीं देखा है। वो डरावनी छवियां हैं। वो आते हैं, मौत को अंजाम देते हैं और भागते नहीं है, आराम से चले जाते हैं जश्न मनाते हुए। तो प्रधानमंत्री जी, अगर बिहार में आज अपराधी बेखौफ है, हमारा नागरिक खौफजदा है, तो क्या यहां एक जांच टीम नहीं भेजनी चाहिए आपको? क्या आप मुख्यमंत्री जी से आपने सवाल किया कि बिहार क्यों ऐसा हो रहा है? 15 दिन में 27 हत्याएं, 27 हत्याएं, और प्रधानमंत्री जी चुप। अब देश के प्रधानमंत्री हैं महाराज, देश में कुछ भी होता है आपको इन द नो होना चाहिए, जानना चाहिए, जानकारी मांगनी चाहिए। खासकर ऐसी परिस्थिति में जब पूरा बिहार जानता है कि दिल्ली दरबार बिहार चला रहा है, जिनको बिहार चलाना था वो घर भी नहीं चला पा रहे, तो जाहिर तौर पर जिम्मेवारी किसकी है? आपको बोलना नहीं चाहिए था कि बिहार के मेरे नागरिकों, हम आपको महफूज व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, चाक चौबंद व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। कुछ दिनों पहले गोपाल खेमका जी की हत्या, मुजफ्फरपुर की उस बेटी की पीड़ा, कौन सा जिला बताओ? नालंदा हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां आए दिन हत्याएं न हो रही हो। तो प्रधानमंत्री जी, आप बिहार आए और आप इन हत्याओं पे चुप रहे, तो क्यों नहीं माना जाए प्रधानमंत्री जी कि एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज करके आप चाहते तो अपने लोगों की भूमिकाएं, अपने दल के नुमाइंदों की भूमिकाएं भी पड़ताल कर सकते थे। तो प्रधानमंत्री जी, मोतिहारी चीनी मिल की चाय तो आपने पी नहीं होगी। 11 बरस पूर्व आपने कहा था कि मोतिहारी अब तब तक नहीं आऊंगा जब तक सुनिश्चित न कर लूं कि यहां की बनी मिल की चाय चीनी से मैं चाय पी। तो प्रधानमंत्री जी, चाय भी नसीब नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब आदतन आदमी झूठ की गर्जना करता है तो वो भूल जाता है कि किन किन शब्दों को वापस लेना पड़ेगा। मसलन किसी का डीएनए चेक करवा रहे थे 15 में, आज उसमें लोकप्रियता दिख रही है उस डीएनए में। तो जाहिर तौर पर मैं यही इस बात को रखता हूं, और अगर आपके कोई इससे संबंधित सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।